हाँ चलो ओके बोलिए. स्कॉलर एंड हिस्टोरियन. Scholars and historians refer to the period when Aryans first settled in India as the early Vedic period. Between 1000 BC and 500 BC, when iron had come to be used, it is believed that Aryans followed the course of the river and settled along the valley of Yamuna and Ganga. The iron tools helped them to clear the forest. They moved in the eastward and southeastward direction. Aryan so far no, Nomadic. nomadic in nature gradually settled in Gangetic Valley. This period was known as later Vedic period. The culture of period is referred to as the Vedic culture because it was based on the Vedic text. ओके सोर्सेस कैसे पता चला. हाँ Sources, literally sources. The Vedic text may be divided into two broad chronological groups. The early Vedic text, when most of the hymns of the Rig Vedas were composed, and later Vedic texts to which belong the remaining Vedas and their branches. The two periods corresponded to the two phases of the iron expansion in India. हाँ द वैदिक लिटरेचर. The Vedic literature was written in Sanskrit. The term Veda has been derived from the Sanskrit word which means knowledge. Vedic literature is divided into two parts, namely Shruti and Smriti. It is believed that the Shruti was revealed to the sage of gods and they passed on that knowledge orally from generation to generation. On the other hand, Smriti literature was composed by the rishis. The Vedic literatures can be classified into the following categories: the four Vedas, the Rig, Sama, Yajur, and Atharva Vedas, and their Samhitas. Sloks The basically. Brahmana attached to the each Samhitas, the Aryankas, and Upanishad. ओके फेयर. उपनिषद बराबर बोला आपने. तो देखो पहले क्या था, ये स्कॉलर एंड हिस्टोरियन रिफर द पीरियड व्हेन आयरन फर्स्ट सेटल इन इंडिया अर्ली. मतलब वो किसको कौन से ड्यूरेशन को बोला उन्होंने, ये ड्यूरेशन याद रख लेना भाई. वैदिक पीरियड का टाइम 1500 to 1000 BC, पता नहीं पूछ भी सकते. ओके व्हेन आयरन बिटवीन द 1000 BC to 500 BC व्हेन आयरन बेसिकली हैड कम टू बी यूज. मतलब आयरन का टूल यूज होने लगे कभी से 1000 to 500 BC के बीच में. यू बिलीव दैट द आर्यंस फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर. मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो रिवर के साथ साथ वो उनका सेटलमेंट होता था. कहाँ पे, कौन सी रिवर, यमुना एंड गंगा. मतलब उसके साथ जहाँ जहाँ यमुना गंगा जा रही है वही आजू बाजू वो लोग मतलब दे सेटल. द आयरन टूल हेल्प देम टू क्लियर द फॉरेस्ट. अभी आजू बाजू ऑब्वियसली अभी तो नहीं है, सब ब्लेंड हो गया, बट उसके पहले तो सब मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट थे. तो हाउ डू यू सेटल देयर. घर बनाना है तो जगह ही नहीं है, तो पेड़ काटना था. पेड़ कैसे काटेंगे, तो आयरन का इन्वेंशन हुआ था, तो वो उससे कुछ ना कुछ औजार बना के टूल बना के कट करते थे. दे मूव टू द ईस्टवर्ड एंड द साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन. आयरन सो फॉर नॉमेडिक. नॉमेडिक का मतलब होता है क्या मालूम है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने का. ओके उसको बोलते हैं नॉमेडिक. मतलब सेटल नहीं होते. मतलब यहाँ पे एक सोर्स एक जगह पे रहे, एक साल रहे वो लोग, सब आजू बाजू का सोर्स यूज कर लिया उन्होंने, पेड़ पौधे है जो भी है वो यूज कर लिया, देन दे विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस. ओके उसको बोले नोमैडिक. अभी क्या होता है जनरली दे हैव अ कैटल. ओके 100 गाय है, 100 शीप्स है, तो वो क्या करते हैं, आजू बाजू के जंगल में खाते हैं सब ग्रास एंड ऑल. खत्म हो गया, अभी ग्रास खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे, थोड़े दूर तक जाते हैं वो लोग, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर. फिर ओवर ए पीरियड बोलेंगे बस अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर पूरा अपना सब सरोजाम बंद करेंगे, टेंट बैंड लेके दूसरी जगह पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे सब सोर्सेज है. उसको बोलेंगे नोमैडिक पीरियड, नोमैडिक पीपल. ओके ग्रेजुअली सेटल इन द गैंगेटिक वैली. बाद में गैंगेटिक वैली के उधर सेटल हो गए. This period is known as later Vedic age, which is 1000 BC to 500 BC. The culture of the period is referred to as a Vedic culture because ये culture को क्या बोला Vedic, because सब Vedic text वहाँ पे वो टाइम पे वो एरा में मिला है. कैसा पता चला, कैसे हम बोल रहे हैं अरे Vedic period क्यों बोला उन्होंने,
तो बोला भाई उस टाइम पे ना क्या मिला, द वैदिक टेक्स्ट में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप. कौन सा दो ग्रुप था, एक अर्ली एंड देन अर्ली वैदिक टेक्स्ट व्हेन मोस्ट ऑफ द हाइम्स मतलब धार्मिक जो भी लिटरेचर है ऑफ द ऋग वेदा वेर कंपोज. ऋग्वेद वो टाइम पे कंपोज हुआ था. एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट टू विच बिलोंग टू द रिमेनिंग वेदा एंड देयर ब्रांचेस. कौन सा था, ब्राह्मणास, आर्यनकास एंड उपनिषद. ये तीन वापिस वो उन्होंने फॉर्म हुआ था. द टू पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू द टू फेजेस ऑफ आर्यन एक्सपांशन इन इंडिया. मोरलेस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से देखोगे तो मे बी व्हाट इज वैदिक पीरियड, ये टाइम है लेटर वैदिक एज का टाइम, वो सब थोड़ा देखो, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ. द वैदिक लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखा गया था. पर वो हर एक चीज बुक सब. द टर्म वेदा हैज बीन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड है विद विच मीन नॉलेज. ठीक है, तो वेदा मतलब वो पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा. वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड टू पार्ट, एक था श्रुति, ओके, और एक था स्मृति. दो चीज में उन्होंने डिवाइड किया. तो श्रुति क्या है, तो श्रुति वॉज रिवील टू द sages by the god and they passed on the knowledge orally from generation to generation. मतलब आपके दादा ने आपके पापा को कुछ बोला, आपके पापा ने आपको बोला, आप आपके लड़के को बोलोगे, वैसा ओरली वो आगे आगे जनरेशन में आगे बढ़ता है वो. ठीक है, दैट इज योर श्रुति. एंड स्मृति का मतलब क्या होता है, ऑन द अदर एंड स्मृति मतलब कंपोज बाय द ऋषि. तो ऋषि कुछ लिखते हैं, ओके, बुक बेसिकली, उसको वो लोग ने क्या बोल दिया, स्मृति. ये देख लेना व्हाट इज श्रुति एंड व्हाट इज स्मृति. द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड, चार कैटेगरी में किया. फोर वेद था, फोर वेद में कौन सा, ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व, चार वेद है. एंड देयर संहिता, संहिता मतलब श्लोक, टेक्स्ट, उसके अंदर सब मंत्र रहते हैं ना वो सब. ठीक है. दूसरा था, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज अ, चार फोर कैटेगरी, ये इसके अंदर ये आपको पूछना, मतलब यू कैन रिमेंबर दिस. देन व्हाट एल्स, देन ब्रह्मांडास अटैच टू द ईच संहिता, द आर्यनकास एंड उपनिषद. ये तो यहाँ पे भी मिल गया आपको, यहाँ पे था ना, हियर ऑल्सो यू गॉट इट ना, थ्री लिखा हुआ था कहाँ पे, तो सर वो नहीं है. ये रहा ब्रह्मांडा. अच्छा नहीं है, बट ये आ तक तो बोल सकते हो ना, मतलब कैटेगरी तो पूछ सकते हैं ना, हाँ नाम आ सकता है. नाम आ सकता है, डिटेल में नहीं है मतलब. ठीक है, फेयर. तो आप जब भी नहीं आएगा ना गीत, प्लीज लेट अस नो, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है नेसेसरी. ओके, नाउ वेदा के अंदर ऋग्वेद, ओके, तो ये वेद बेसिक टू, ऋग्वेद में क्या बोलते हो देखेंगे. ओके, तो पहले ऋग्वेद है, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये इतना है ना गीत. हाँ हाँ है. और ये ब्रह्मणस, ये नहीं है, आर्यन कास्ट नहीं है, और वो उपन्यास अच्छा नहीं है. उपनिषद नहीं है, ओके फाइन. हाँ. ये मुझे ये इसका ही बुक है, बट इसमें तो कुछ मार्किंग नहीं था, पता नहीं अपना ये क्या बोलते सर का हैं. बुक है ना. हाँ बट उसमें मार्किंग कोई कोई चैप्टर में था, इसमें मार्किंग नहीं है समहाउ, पता नहीं. ठीक है, नहीं है तो नहीं कोई किया. नहीं किया रहेगा. हाँ जी, ठीक है, बोलो हेत वेदास. ओ भाई फटाफट, हेत भाई, कोई स्टैंड बाय रहो. गीत, अरे गीत क्या, दीप, सर कौन है बोल रहे हो. हेत तेरे को पढ़ना है बेटा. पढ़ना है, हाँ पढ़ना है. हो गया ना पढ़ा तेरा, अभी आगे क्या करूँ, रुका ना मैं आपके लिए. हाँ, द कौन सा ऋग्वेद, सर. द ऋग्वेद हेत. हाँ सर. The Rigveda. It is the oldest religion text in the world and is therefore known as the first testament of mankind. It is divided into 10 mandalas. It is said to have been composed during the early Vedic period. The hymns are dedicated by the sages of the god. They were dedicated. There were part only orally from teachers and to their disciples. The Rig Veda hymns are the Authentic sources of knowledge. authentic sources of knowledge of the life of the people of the time. Much of the Indian philosophy is based on the Rig Veda. It also contains the famous Gayatri Mantra. The Samaveda. The term Samaveda means sweet song or the melody. In this Veda, some of the hymns are borrowed from the Rig Veda. The hymns in the same Samaveda were
Gita sung at the time of the sacrifice by the priest. The Yajur Veda. It deals with hymns Recited. during the performance of yajnas. The hymns in this Veda throw light on the social and religious life of the Aryans. The Atharva Veda. The hymns contained in the Veda deal with the magic and charm. Most of the hymns are taken from the Rig Veda. Besides the power spirits, the hymns deal with Gyan, karma, and Upasana. 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 Some hymns also deal with the medicine for the treatment of various diseases. ओके तो ये हर एक वेद में बस ओके इतना है बेटा, आगे देखते बाद में और कोई पढ़ ले। कौन आया भाई, कहाँ गया तनीषा। ओके नाउ व्हाट हैपन हियर, तो ये वेद देख लेना। ऋग्वेद आपको पूछेंगे यू कैन डिस्क्राइब द ऋग्वेद, बोलेंगे डिस्क्राइब द सामवेद, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि सामवेद क्या कहता है। वो बुक है बेसिकली, वेद है, एक वेद है, बुक है, टेक्स्ट बुक जैसा आपका कैसा बुक है हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसा लिखा हुआ है ऋषि उन लोग ने। तो वो लाइक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक, ओके, एंड इज देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि उसको पहला नाम ऐसा दर्जा दिया हुआ है। फर्स्ट वो बुक अपने को मतलब मिला हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ ऐसा लिटरेचर अपने को वी फाउंड। इट इज डिराइव्ड इनटू 10 मंडलास, मतलब अलग अलग ऐसा सेक्शन के अंदर उसको लिखा गया है। इट इज सेड टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, कभी अर्ली वैदिक पीरियड था तभी उनको कोई ऋषि ने लिखा हुआ था। द हाइम्स मतलब जो भी मंत्र है जो उसके अंदर लिटरेचर है आर डेडिकेटेड बाय सेजेस ऑफ गॉड, भगवान को अर्पण किया हुआ सब लिखा हुआ है। दे वर पास ऑन ओरली फ्रॉम टीचर, मतलब कैसे हुआ, एक मैंने आपको बोला फिर आप किसी और स्टूडेंट को बोलोगे, वैसा वैसे करके वर्बली गया हुआ है आगे। तो उसने उसको क्या बोला था, हम लोग ने देखा ना आगे क्या बोला उन्होंने, श्रुति, ठीक है, उसको श्रुति बोला है, वर्बली पास होता है, ठीक है। So now they were passed on the orally from teacher to their disciples. The Rigved hymns are authentic source of knowledge of life of people of the time. मतलब वो टाइम पे जो भी चीज हो रही थी उसके रिलेटेड जो भी चीज था वो उन्होंने लिखा हुआ है। नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ टाइम, वो टाइम का। मच ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद, तो अपनी जितने भी फिलोसॉफी है इंडिया में वो ये ऋग्वेद के ऊपर से मतलब वो मतलब उसके बेस पे हम आगे बढ़े हुए ऋग्वेद। अगर आपको चाहिए तो आपको मिल भी जाएगा, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट, ओके। ऋग्वेद इंग्लिश में हिंदी में भी रहेगा, ओरिजिनल संस्कृत में लिखा है। इट कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है अभी का वो उसके अंदर से वो लिया गया हुआ है, ओके। मालूम है किसी को गायत्री मंत्र आता है? ओम भूर्भुवस्व, बोलो अर्जुन, बोलो अर्जुन, बोलो। वाह वेरी गुड सुपर, ठीक है। तो हर एक वर्ड मतलब आप अभी सी अल्टीमेटली हम ऐसा संस्कृत में वर्ड बोलते हैं, बट अगर आप उसका डिस्क्राइब देखोगे तो यू विल फाइंड यू नो कि कितना अलग रहता है हर एक चीज। मतलब अभी संस्कृत हमको आता नहीं है इतना डिटेल में, बस स्टिल ओके। तो अगर हम देख रहे ओम, ये तो पूरा देखो ये क्या लिखा है, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। मतलब हम ये मंत्र बोलते हैं तो हम भगवान को ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भाई तुम मतलब यू डिड लॉट ऑफ थिंग फॉर अस, और हम आगे हमको कोई ऐसा चीज नहीं करने देना कि हम उससे हमारा मतलब कुछ आगे बुरा हो, गलत चीज करने के लिए रोकना अगर हम कर रहे तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द अबोव श्लोक, ठीक है। इतना है, सोचो बरोबर है। तो ऐसा पूरा मतलब ये जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है ये मंत्र। सी हाउ इंपॉर्टेंट, हमारा लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा देखोगे पूरा किताब एक्चुअली स्कूल में है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें ये सब समझाना चाहिए। मतलब यू आर सपोज टू रीड गीता, यू आर सपोज टू रीड महाभारत, यू आर सपोज टू रीड दिस ऑल वेदास, बहुत नॉलेज मिलता है इसके अंदर से। बट अभी उतना तो कहाँ ये लोग कर ही पाएंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद का डिटेल में देख लेना क्या है। बेसिकली गॉड को हम प्रेरित ऐसा देखो, ये आपको एग्जांपल मिल गया, सी ये लाइव एग्जांपल। ऋग्वेदा क्या कहना चाहता है, ऐसा हम ईश्वर को ऐसा प्रार्थना करते हैं, दैट वे सब चीज उसके अंदर था।
शाम वेद क्या बोल रहा है, शाम मीन्स द स्वीट सॉन्ग, बेसिकली वहां पे सब पोएम टाइप, ओके, मेलोडीज सब है वहां पे. इन दिस वेद सम ऑफ हाई मंत्र आर बोरोड फ्रॉम द, इसमें भी अगेन ऋग वेद मेन है, मदर, तो वहां से सब लिया गया बहुत सारी चीज साम वेद में, ठीक है, बोरोड फ्रॉम द ऋग वेद. The hymns in Samved were meant to be sung at the time of sacrifice by the priest. तो priest के sacrifice का भी वो हवन भवन रहता है ना, वहां पे वो टाइम पे जो मंत्र बोलते थे वो कहाँ से लिया उन्होंने, सामवेद से. और मोरल सामवेद में भी बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से ही आए हैं. यजुर्वेद क्या बोल रहे हैं, द डील विद द हाइम्स रेसिटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यहाँ पे यज्ञ, ये भी यज्ञ में ही यूज होता है यहाँ से, बट ये यजुर्वेद तो एकदम टिपिकली, मतलब उसमें से हर एक मंत्र है वो, हर एक यज्ञ करते थे, बहुत सारे यज्ञ करते थे. कौन से यज्ञ करते थे वो लोग, किस चीज के लिए करते थे मालूम है, यू नो ना, यज्ञ, घर में शांति बनी, ओके, शांति बनी रखे, बरो, वेरी गुड. बट वो टाइम पे क्या करते थे, ये टाइम पे चलो अभी हम कर, हम तब करते थे ताकि वो भगवान को, नहीं, तप अलग है बेटा, तप देखो, तप करना है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग. द रीजन तप अकेले करते, मतलब लाइक यू नो आई विल सिट समवेयर एंड आई विल यू नो रेसिटेट, भगवान का नाम लूंगा. बट यज्ञ में तो बहुत सारे आते थे लोग, और बाद में वो मालूम है ना यज्ञ, नहीं सर, तभी उनके पास कुछ वैसे करने को था नहीं, क्योंकि वो लोग तभी वॉन्डरिंग फेज पे थे, कुछ करने को था नहीं, तो वो लोग भगवान को अपना टाइम डिवोट करते थे. हाँ बट नहीं, देयर इज अ रीजन, सी ये यज्ञ है, सी लिसन, दिस इज यज्ञ. देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज डालते थे वो लोग, सेक्रीफाइस बोला है ना जो, मतलब वो पहले के टाइम पे आपको बिलीव नहीं करोगे, बट यू नो घोड़ा है, गाय है, वो सबको मतलब काट के यहाँ पे अभी भी आज की तारीख में बहुत सारे रिलीजियस में करते हो सेक्रीफाइस. हम लोग नहीं करते हैं हिंदू में, बट स्टिल, तो ये पहले यहाँ पे ऐसे सेक्रीफाइस करते थे वो, उसके पीछे रीजन था वो मुझे पता है. अभी कोई बोल सकता है, बोलो. हाँ गीत, भगवान से कम्युनिकेट करने का तरीका था वो, भगवान से कुछ मांगना हो मतलब क्या क्या बरोबर है, और नहीं नहीं, अमर का कोई लेना देना नहीं, गलत. सर आई थिंक सो कि वरदान से नहीं या फिर कोई कुछ तो देंगे. हाँ अर्जुन, सर आई थिंक सो कि वो क्या बोलते हैं, यज्ञ से उनको पीस मिलता था, एंड आई थिंक सो दे वुड बी ग्रास्पिंग नॉलेज विद दैट यज्ञ एंड स्टफ. नहीं ऐसा तो नहीं. अगर भगवान की अगर लोगों से गुस्सा हो जैसे कोई कोई जगह तो बारिश नहीं होती, हाँ, तो यज्ञ करने से मतलब भगवान क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस मांगने वाले एग्जैक्ट आंसर जो मेरे मन में था वो आंसर आपने बोला. मे बी बहुत सारी और चीज हो सकती है, बट देट इज वन ऑफ द रीजन. ऐसा था कि देखो वो टाइम पे है ना, देयर इज ये क्लाइमेट चेंज वो सब पहले भी था, मतलब ये सब प्रॉब्लम, बारिश नहीं आने का, बहुत ज्यादा बारिश आने का, फ्लड आ जाने का, कभी कभी 2-2 साल तक बारिश नहीं आएगा. तो ये लोग क्या करेंगे, एक महायज्ञ करेंगे, और महायज्ञ करने में देखो बहुत सारी साइंटिफिक रीजन भी थी वहां पे. मतलब आप बोलोगे अरे यज्ञ करने से क्या होने वाला है भाई, ऐसा आग जला के क्या फायदा, बट ऐसा नहीं था. टेक्निकल चीज भी बहुत थी वो टाइम पे, जो कि हम ऐसे मतलब हम उसको इनसाइंटिफिक कंसीडर करते, दो इट इज अ साइंटिफिक. अभी आपको मालूम है, आपने देखा रहेगा कि वो घर के आगे, या तो सैटरडे को मालूम है वो नींबू मिर्ची वाला एक ऐसा वायर लगा के लगाते घर के आगे, बोला नजर नहीं लगे. क्यों ऐसा? उससे क्या लेना देना, यू नो दैट. के लिए झूठ बोलता था, मतलब कोई बोलते हो जाता था तो वो कुछ तो यूज आता था, अगर कोई या तो पैनल होता है ना वो हेल्प करता था, ऐसा था टीचर ने बताया था. क्या बोला, आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा है, क्लियर बोलो ना. मतलब वो ट्रैवलिंग के लिए होता है ना, वो उससे बोलते हैं कि नजर के लिए है, तो समझ पता है था कि वो ट्रैवलिंग के लिए कोई लास्ट एंशिएंट टाइम में ट्रैवलिंग के लिए यूज होता था, कि अगर पानी खत्म हो जाए तो नींबू होता था. हाँ हाँ बरोबर, बरोबर बोला. तो सी एक चीज तो ये बरोबर, आई एग्री. what she is saying, you know, कि अभी देखो, जब अभी आई यूज्ड टू गो, सैटरडे में बाहर जा रहा था, तो रास्ते में सिग्नल पे खड़ा रहा, तो एक लेडी बेचने के लिए आई, वो नींबू मिर्ची, ऐसा 2 नींबू था कुछ, और मिर्ची वाला वो कुछ 10 रुपीज का, वो बाइक के ऊपर बांधते, गाड़ी में बांध देते. तो दर्शवी ने बरोबर बोला. तो भाई वो टेक्निकल कारण क्या है, अभी वो ऐसा बोलते हैं कि नजर नहीं लगना है, अभी नजर जैसा कुछ होता नहीं है बेसिकली, ओके. तो वो ऐसा बोल रहा है टेक्निकल रीजन कि अगर आप जा रहे हो, अभी आपका पानी खत्म हो गया, मतलब अभी तो ऐसा नहीं है, पहले के जमाने में आप जाओगे तो मतलब यू हैव टू रन फॉर किलोमीटर, हजारों किलोमीटर जाना पड़ेगा, रास्ते में कोई मिलेगा नहीं,
तो आप मर जाओगे पानी के बिना। तो बोला भाई ये चीज नींबू रहेगा या आपको कुछ मतलब यू आर नॉट वेल तो वो नींबू को यूज कर पाओगे। दैट माइट बी अ रीजन। दूसरा अगर आप घर के आगे लगाते तो भाई बहुत सारे बैक्टीरिया है जो उसको मतलब वो एसिडिक है तो बहुत सारे बैक्टीरिया घर पे आने से रुक जाएंगे। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो ऐसा टेक्निकल रीजन। तो यज्ञ में ऐसा था वो लोग बहुत सारी चीज डाल रहे हैं मतलब वो क्या बोलते हैं वो क्या कपूर डालते हैं, यू नो ना, कपूर एंड ऑल। बहुत सारी भस्म डालेंगे, कोई लकड़ी डाले, उससे क्या होगा बहुत सारे मतलब क्रिएट हो गए। एक मिनट। हेलो, चलो कहाँ थे हम लोग फिर? हो गया, यह हो गया। हाँ, महाभारत में व्यास ऋषि थे, उन्होंने लिखा था। और गीत इसके बाद इसके बाद ये भगवत ऊपर जाएंगे, ये पहला वाला ना भगवत है। कौन सा? हाँ नीचे वाला पेज। हाँ, भगवत गीता, ओके। हाँ, ये भगवत गीता है ना, और लास्ट इमोर्टल है ना, वहां से हम लोग को मार्क्स मिले, मतलब ये है। भगवत गीता है मतलब, और इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक है। हाँ गीत, हाँ है। ओके पढ़ो, भगवत गीता पढ़ लो फिर फटाफट। The Bhagavad Gita, which forms a part of the Mahabharata, is one of the most popular religious texts considered sacred by many people in India. The interest of the self might conflict with the duty, and whenever there is such a conflict, the Bhagavad Gita gives the answer. That is the secret of undying popularity of this religious text. It teaches that the soul is immortal. ओके, तो भगवत गीता का भी इम्पोर्टेंट देख लो, मतलब विच इज फॉर्म ए पार्ट ऑफ महाभारत, तो महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है। वो कृष्ण भगवान का जो भी उसके अंदर डिटेल में लिखा है, मतलब कैसे किसके साथ बिहेव करने का, क्या रखने का, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप क्या किसको, अगर यू आर इन यू नो सच ए सिचुएशन जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब हाउ डू आई टेक अ डिसीजन, तो वहां पे भगवत गीता आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा कौन सा सच है, कौन सी चीज को आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, टेक्स्ट कंसीडर सेक्रेड बाय मेनी पीपल इन इंडिया, पवित्र मानते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द ड्यूटी, एंड whenever there is a such a conflict the Bhagavad Gita gives us answer. Okay, तो जब वो महाभारत में भी ऐसा ही था, मतलब कृष्ण भगवान का मतलब he has to take some decision। अर्जुन को, अर्जुन बोल रहा है कि भाई, मतलब ये अर्जुन नहीं, अपना वो जो भी महाभारत वाला अर्जुन, कि भाई ये तो मेरे भाई है, जो कौरव है उनके कजिन थे वो, तो देन हाउ डू आई किल देम, मतलब वो मारूं, कैसे मार सकता हूँ मैं, मुझे मैं नहीं मारना चाहिए मुझे ऐसा। तो भी वो कृष्ण भगवान बोलते नहीं भाई ये करना पड़ेगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये करोगे तो ही आगे मतलब अच्छा होगा वैसा। तो वो तभी जाके वो बताते कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, तो पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द अंडर अनडाइंग पॉपुलरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट, विच इज दैट द सोल इज, मतलब आत्मा अमर है, सोल इज इमोरल। ठीक है, तो ये भगवद गीता का डिटेल में पूछ सकते हैं, एक एक पैराग्राफ है, 3 मार्क 2 मार्क। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ एपिक्स, ये है ना गीत, हाँ है। पढ़ो फिर। The importance of the epics. First, the epics serve as a main source of information on the political institutions and the social and cultural organization of the epic age. Second, they provide information on various Aryan kingdoms, their armies, and the weapons they used. The Kshatriyas were entrusted with the defense of their kingdom, and they believed that the death on the battlefield was the noblest act in the life of a warrior. Third, the epics are considered as the finest literary works of the ancient period, and are explained फॉर their दैट, literary and philosophical value. Fourth, they reveal the ideas, हाँ ideals of the family life of the Aryans. Fifth, the great heroes depicted in the epics are the embodiment of the fallen people and came to be. हाँ बोलो भाई, बोलो आगे।
हाँ, द भगवत गीता एलिब्रेट द कर्मा फिलोसॉफी। ओके, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक। ओके, एपिक का क्या मतलब, ये जो हमने पढ़ा रामायण महाभारत क्या है मतलब, सी दिस इज नथिंग एक्चुअली, ये पता नहीं, मे बी रियल स्टोरी भी हो सकता है, और उन्होंने गढ़ा हुआ है ऐसा एक कहानी, ये जो हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है, कैसे पता? हाँ बरोबर है, बट पता नहीं होना, देखो मुझे भी नहीं आइडिया, बट हाँ वो सब सर वो भी एक पे ऐसे डिपेंड करता है, कुछ लोग को ट्रस्ट होता है, कुछ लोग को नहीं, ट्रस्ट ऐसा नहीं, साइंस के बेस पे अगर आपके पास एविडेंस है देन यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो हनुमान जी के फुटस्टेप्स का वो प्रिंट था, तो वो सब पत्थर के ऊपर श्री राम भी लिखा है। वो कुछ नहीं, वो मुझे नहीं पता, अगर मैं ऐसा नहीं बोल, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट देयर इज नो सच ए, आई डोंट नो साइंटिफिक एविडेंस है क्या रामायण का, है क्या? मूवी बना है अक्षय कुमार का। अरे वो मैं देखा, वो कुछ नहीं है, वो बकवास मूवी है। कौन सा वो है? अक्षय कुमार वाला एक अंदर जाता है वो दरिया में, बकवास। हाँ, राम सेतु बरोबर है। रियल स्टोरी है ये। अरे पिक्चर बना, इसका मतलब क्या, स्टोरी सच है क्या? बात नहीं कर रही हूँ मैं। साइंटिफिक है ना? ये फिर- हाँ, एक इज द और साइंटिफिक। राम जी विष्णु जी के ये थे, अवतार थे। हाँ वो, बट वो उसमें वो आपका लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसमें देयर इज नो डाउट। ओके, द ब्रिज हैज सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मेंशन्ड इन द रामायण, while some argue that it's a natural formation. The carbon dating of the bridge reveal it is approximately 7,000 years old, aligning with the time of Ramayana as indicated by NASA. हाँ तो है कुछ ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना बेटा। नहीं कुछ नहीं। अरे बोलना भाई। Some tradition identify this site with the legendary Lanka ruled by the demon king Ravana, while archaeological investigations have revealed that सर मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ सर आपके इधर कुछ हो रहा है क्या? हाँ, इधर हवा आ रही है। नहीं, हमारे इधर तो पूरा वो क्या कहते हैं, अरे हाँ, हाल टूट गया हमारे इधर तो। अरे हाँ यार, यहाँ पे भी हो रहा है, बरो बोला आपने यार, इसके लिए तो मेरा बोला नहीं, लाइट, मेरा लाइट इधर तो बारिश हो रही है। हो रहा है आज मेरा start recording. Okay, the epics serve as a main source of the information on political institution and social and cultural organization of the epic age. वो पीरियड में, वो एरा में क्या क्या पॉलिटिकल, मतलब हाउ यू डील विद द पॉलिटिकल थिंग्स, सोशल थिंग, कल्चरल, ये सब के रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, रामायण महाभारत। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आर्यन किंगडम, देयर आर्मीज कैसे थी, हाउ दे वर्क, कितने मतलब किसके पास कितनी आर्मी होगी शायद, मे बी वो भी डिटेल में दिया रहेगा। वेपन कौन से यूज करते थे वो लोग वो टाइम पे, बराबर, इतना लेटेस्ट नहीं था, मिसाइल नहीं था तभी, गन नहीं था। द क्षत्रिय वेर एंट्रस्टेड विद द डिफेंस ऑफ द किंगडम। तो क्षत्रिय को, जो कास्ट था क्षत्रिय, उनका काम था डिफेंस करना, और डिफेंस में काम करते थे, उनका काम सब सोल्जर में, वो डिपार्टमेंट में काम करने का। एंड दे बिलीव दैट द डेथ ऑन द बैटलफील्ड वाज द नोबलेस्ट एक्ट इन द लाइफ ऑफ ए वॉरियर। मतलब आप लड़ाई करते करते अगर वही भूमि में, रणभूमि में मर गए तो मतलब आप लकी हो, ऐसा करके वो, मतलब ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट है वो चीज, बट स्टिल उनको ऐसा बिलीव होता, प्राउड फील करते थे, अगर मैं लड़ते लड़ते रणभूमि में मर गया मतलब आई एम लकीएस्ट फेलो। द एपिक्स आर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट literary work of the ancient period and are acclaimed for their literary and the philosophical value. Okay, they reveal the high ideal of the family life of Aryan. वो टाइम पे कैसे फैमिली लाइफ फॉलो होता था वो सब लिखा है। द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स, मतलब वहाँ पे किसी को बोला ना, जैसे ग्रेट हीरो आपने बोला वैसे राम, तो उसको कैसे हाई मोरल प्रिंसिपल, मतलब उनको एक ऐसा आइडियल भगवान मानते थे, एंड मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। मतलब ये राम को भगवान मान के उन्होंने जो किया वो सब फॉलो आगे सब करते थे, आइडल मान के, ठीक है, उनको ऐसा बना दिया
अवतार बना दिया कि हाँ भाई एक ऐसा कैरेक्टर है, वो क्या करता था, ऐसा ऐसा चीज करता था, देन अच्छा चीज करता था, तो ही गॉट अ गुड थिंग, आगे लाइफ उनकी अच्छी गई. द भगवत गीता एलिब्रेट द कर्मा फिलोसॉफी एंड इमोरलिटी ऑफ द सोल. कर्म करो अच्छा तो आपको अच्छा आगे फल मिलेगा. फिलोसॉफी अच्छा फॉलो करो सब. इमोरलिटी आत्मा अमर है, वैसा मतलब आप मर जाओगे लेकिन आपकी आत्मा तो अमर ही रहेगी. तो ये आपका हो गया. ये कौन सा सोर्सेस थे आपके, लिटरेरी सोर्स था ना, लिखा हुआ सब. आगे का जो लिखा ना हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, लिटरेरी सोर्स है, लिखी हुई चीजें थी सब. अभी आपके पास और एक है, कौन सा सोर्स है वैदिक पीरियड का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, ये इससे पता चलता था यहाँ भाई वो वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था. जैसे हड़प्पा में देखा ना हमने वो ग्रेट, वो एक बंगाल वाली लेडी थी, वो कौन क्या नाम है उसका, द डांसिंग डांसिंग गर्ल. फिर वो ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, सील्स, सब मिला था. डॉकयार्ड, तो वो सब मिला था तभी. बरोबर है. सेम वे ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. गीत ये आपने मुझे भेजा, लेकिन ये है ना. हाँ है ना ये. ओके. सो आयरन आर्टिफैक्ट से इसके अंदर बाप रे इतना सारा. देन हाँ ओ माय गुडनेस. ये टीचर ने बोला ये पॉटरी है ना, उसमें मतलब टेक्सचर में पूरा निचार है. तो टीचर ने बोला जो नोटबुक में लिखा है सब वही करो, बट मैंने नोटबुक में लिखा है अब यहाँ लिखा है. नहीं नहीं वो देख लेंगे, अभी दो पैराग्राफ है, ठीक है. पोट्री के बाद अर्ली सेटलमेंट है. हाँ है, इसके बाद से मोस्टली सभी है शायद. ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये आप देखो ना, सी हाउ. ये रिलीजियस बिलीव्स है ना, उसमें टीचर ने बोला मैं पीपीटी भेजूंगी स्लाइड्स, तो वो लर्न कर लेना, ये टेक्स्ट बुक में. अभी वो ऐसा पार्ट पार्ट में तो कैसे ही पढ़ सकते हैं यार हम लोग, वो तो फिर टेक्स्ट बुक का करना ही पड़ेगा. अभी वो ऐसा बोले कि दो चीज इधर से दो तीन इधर से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. ओके एनीवे, चलो लेट्स स्टार्ट विथ हियर. कहाँ थे हम लोग. इम्पोर्टेंस हो गया. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. हाँ, आप ही पढ़ोगे गीत, हाँ ठीक है. प्लीज. थैंक यू. Archaeological sources. The available archaeological sources of the period include iron implements and the tools and remains of pottery. First, iron artifacts. The discovery of iron marks an important stage in the march of civilization in the world. In India, the Iron Age began in 1000 BC. It is believed that the Rig Vedic period people knew, एक minute, knew of a metal called ayas, which was either copper or bronze. In the later Vedic literature, however, ayas was qualified with Shyam or Krishna, meaning black to denote iron. Archaeology has revealed that iron began to be used around 1000 BC, which is also the period of later Vedic literature. Iron was a harder metal than copper and bronze. It was cheap and available in plenty. It was used in the following areas. First, agriculture. When the Aryans migrated to the northern and eastern parts of India, they found that the area received more rainfall than the northwestern part of India. Consequently, this region was covered with a thick rainforest which could not be cleared by copper or stone tools used by the early Vedic people. But by using the iron tools, they were able to clear the dense rainforest and convert forest land into cultivable land in a relatively lesser time. With the use of iron plough heads, sickles, and hoes, they could bring vast tracts of land under cultivation. Gradually, the Vedic people acquired better knowledge of seasons, manuring, manuring and irrigation. This resulted in the substantial enlargement of the settlements like हस्तिनापुर. Hastinapur, हम्म. Hastinapur and Kaushambi towards the end of later Vedic period. The production of more rice, wheat, barley, vegetables and fruit not only improved the standard of living of the peasants but also enabled them to spare some part of their produce for the chiefs, princess, priests and the artisans. Second, occupation. The use of iron gave rise to new trades by providing durable implements like saws,
chisels, hammers, nails, and pounds. This gave rise to the occupations such as weaving, spinning, carpentry, tanning, and tool making. Third, defense. Because of its durability and easy availability, iron was extensively used in making weapons like swords, armors, and shields. ओके फेयर, थैंक यू। तो देखो अभी उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिला, आपको पता चला हाँ भाई वो आयरन आयरन वो टाइम पे वैदिक पीरियड में यूज होता था। कैसे? द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क्स द इंपॉर्टेंट स्टेज इन द मार्च ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ने के लिए बहुत काम लगा ये, आयरन नहीं मिलता तो और स्टैगर हो जाता था चीज, बिकॉज आगे डेवलपमेंट नहीं होता था। आयरन एज बिगेन 1000 बीसी के टाइम पे, वो मतलब जैसे वैदिक पीरियड था वही टाइम पे उन्होंने आयरन डिस्कवर हुआ और वो आगे बढ़े। बिलीव दैट ऋग्वेद पीपल न्यू ऑफ द मेटल कॉल्ड अयास। तो उनको पता था कि ये आयरन जैसा भी कुछ बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अयास बोलता तो उन्होंने नाम दे दिया अयास, याद रख लेना, ठीक है। दे आर कॉलिंग दैट अयास, किसको? मेटल को, आयरन को बेसिकली, विच वॉज आइदर कॉपर और ब्रॉन्ज, या तो कॉपर था या तो ब्रॉन्ज था, वी डोंट नो, ये सब एजम्पशन है बहुत सारी चीज। इन द लेटर वैदिक लिटरेचर हाउएवर अयास वाज क्वालिफाइड विद श्याम, श्याम मतलब वो अयास जो था, वो जो मेटल था उसको उन्होंने श्याम कलर बोला, मतलब ब्लैक, हम बोलते ना कृष्ण भगवान श्याम कलर के, ब्लैक थोड़े। और कृष्णा देखो नाम भी दे दिया उन्होंने, भगवान का ही नाम दे दिया, कलर का नाम, और ये यू नो स्टोन का कलर सेम ही दे दिया, भगवान का कलर, भगवान का नाम ही दे दिया कृष्णा। वहां से ही क्या डिस्कवर हुआ क्या कृष्ण भगवान का नाम बेसिकली को सर कृष्ण भगवान को श्याम भी बोलते श्याम बोलते हैं, हाँ। बट ये लोग, और उनका जो कलर है ना, हाँ वो श्याम कलर का बट है। बरोबर है ध्रुवी, वही मैं बता रहा हूँ कि ये लोग ने, देखो हम उल्टा बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे फिर श्याम कलर बोल रहे। वो लोग ने क्या किया मालूम है, श्याम कलर बोल रहे हैं, फिर उसने वो कलर का दूसरा नाम क्या है, कृष्णा, कलर का नाम है एक्चुअली वो, जो हम कंसीडर करें एज ए गॉड के नाम, बरोबर ऐसा मुझे लग रहा है। मीनिंग ब्लैक टू डिनोट आयरन, मतलब वो आयरन को डिनोट करने के लिए, अगर मैं बोलूंगा आयरन तो आप उसको कृष्णा भी बोल सकते हो, जो कि हम अभी भगवान के एज ए कंसीडर गॉड का नाम। Sir, हाँ और कृष्णा जी सावले ब्लैक थोड़ी ना है। हाँ, तो श्याम मतलब सावला ही है, सावला ही है, ब्लैक नहीं है। हाँ बट इसमें तो ब्लैक कृष्णा है। जी काले थे, मीनिंग ब्लैक। ये श्याम काले थे, राम भगवान श्याम थे। नहीं भाई, कृष्ण भगवान श्याम बोलते हैं उसको, दूसरा नाम ही है। फिर राम भगवान को बोलते हैं। नहीं पता नहीं, राम भगवान को बोल, कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप है, उनका बाकी बिल्ली वाला रूप है वो ब्लैक है। हाँ ओके, वो वाला भी ब्लैक है। हाँ इनको मेंशन करना चाहिए था बिहारी। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, मतलब अल्टीमेटली दे आर सेइंग कि ब्लैक कलर को या तो श्याम, थोड़ा लाइट ब्लैक। हाँ सर मैंने तो कृष्ण भगवान को ब्लू में भी देखा है, ब्लैक में भी देखा। कृष्ण भगवान के बहुत सारे सावले कलर है ना, इसके लिए ब्लू में दिया है। हाँ कृष्ण जी भी तो ब्लू में दिया है फोटोज में। ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं। तो आर्कियोलॉजी आप याद रख लेना, मोरलेस अयास याद रखो वर्ड, ओके। श्याम और कृष्णा वो डिनोट करते थे आयन को, ठीक है, आयन को डिनोट किया उन्होंने श्याम और कृष्णा से। आर्कियोलॉजी हैज रिवील्ड दैट आयन बिगेन टू यूज अराउंड 1000 बीसी, जब भी वैदिक पीरियड है वहां से आयन यूज होना चालू हो गया, ठीक है। आयन वाज अ हार्डर मेटल देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो कॉपर और ब्रॉन्ज क्या बार बार सॉफ्ट मेटल है कंपेरेटिवली, तो क्या होता था, यू कैन नॉट कट वेरी इजीली, हर एक चीज को कट करने में बहुत टाइम जाता था, तो आगे जाके एग्रीकल्चर में उनको ज्यादा यूटिलाइज कर पाए वो लोग। व्हेन द आयरन माइग्रेटेड टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे माइग्रेट हो गए वो लोग, ओके। वही मैंने बोला आपको, नोमैडिक टाइप अलग अलग जगह पे जा रहे। दे फाउंड दैट द एरिया रिसीव द मोर रेनफॉल, मतलब उनको लगा यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है, तो यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी है, ज्यादा ग्रेन मिलेगा, और दे विल मोर हैप्पी, मतलब वहाँ पे अच्छा खाना पीना मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली दिस रीजन वॉज कवर्ड विद द थिक रेन फॉरेस्ट विच कुड नॉट बी क्लियर, मतलब वहां पे बहुत थिक, बहुत घना जंगल है, तो क्लियर नहीं कर पाते थे वो लोग, बरोबर है। तो उन्होंने बोला क्या किया, कॉपर और स्टोन के टूल से वो लोग जल्दी क्लियर नहीं कर पाते थे वो जंगल को, बट बाय यूजिंग द आयरन टूल दे वर एबल टू क्लियर द डेंस रेन फॉरेस्ट। बट वो टाइम पे आयरन मिल गया लकीली, दे हैव आयरन टूल, देखो लिखा है यहाँ पे नीचे, देखो आयरन इम्प्लीमेंट्स दिखे, देखो ये सब है, ये सब टूल की वजह से वो झाड़ काटते थे, और डेंस झाड़ थे, इजी नहीं है वो काटना। तो उन्होंने बोला यहाँ से काटने के बाद डेंस रेन फॉरेस्ट एंड कन्वर्ट
फॉरेस्ट लैंड और उसको खेती लायक बना दिया उन्होंने इनटू कल्टीवेबल लैंड एंड रिलेटिवली लेसर टाइम। हाँ बोलो ना। तो अभी मोस्टली नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, हाँ वो ये टाइप ऑफ स्लोप टाइप में होता है, मतलब क्या बोलते हैं, माउंटेन। फ्लैट टाइप हाँ होते हैं, हाँ माउंटेन में होते हैं। हाँ तो मतलब इन्होंने कैसे किया होगा? किया रहेगा पूछ के बट हाँ यस नहीं, मतलब टेढ़े होके कैसे खाएंगे हाँ वो सब? क्या मतलब अभी स्लोप में है तो कैसे चल तो पाएंगे मतलब? हाँ चल तो पाए वो starting थोड़ा में थोड़ा तो नहीं छोटा छोटा पोर्शन करते हो मतलब 1-2 मीटर 3 मीटर ऐसा एक साथ में पूरा जंगल नहीं काट सकते। ओके वहां पे जाके आपको पहले 10-15 पेड़ काट के वहां पे यू हैव टू पुट योर टेंट बरोबर है फिर धीरे 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 यू हैव टू मतलब इट माइट टेक इयर्स ज्यादा टाइम लगता है इजी नहीं है और देखो टूल भी इतना है। सर बैटल्स करते हैं ना मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा। हाँ बरोबर है बरोबर है। वो ऐसा जाता है अंदर अंदर जाता है तो लेके जाता है कट 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 मारता है वो ऐसा ही रहता है ना उसके पास बड़ा टूल। हाँ बट अभी शार्पनेस है मतलब वो टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था अभी फॉर आज अगर कट करने तो 10 मिनट में पूरा जंगल साफ हो जाएगा उगाने के लिए 10 साल लगते हैं। ओके विद द यूज ऑफ आयरन प्लॉग हेड्स सिकल हो ऐसा दाता दाता वाला सिकल आता है आपको पता है होस कुल्हाड़ी टाइप दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। ग्रेजुअली द वैदिक पीरियड एक्वायर बेटर नॉलेज ऑफ सीजन्स फिर धीरे धीरे उनको पता चला अच्छा ये सीजन में ये उगा सकते हो सीजन ऐसे ऐसे टाइम पे आती है। मैनरिंग मतलब वो खातर फर्टिलाइजर इरिगेशन ये सब नॉलेज उन्होंने धीरे धीरे गेन किया ग्रेजुअली एक्सपीरियंस से। दिस रिजल्टेड इन अ सब्सटेंशियल एनलार्जमेंट ऑफ सेटलमेंट और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो बढ़ गया मतलब बहुत लोग आने लगे वो पूरा एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगा। वो देखो ये हस्तिनापुर कहाँ पे यूज हुआ है किसी को पता है हस्तिनापुर? पूछा आपने? ये हस्तिनापुर कहाँ यूज हुआ है वर्ड किसी को पता सर है? महाभारत में। वाह वेरी गुड वही को ही पता है और किसको नहीं पता लिटरेचर एपिक उसको मेरे ज्यादा को भी पता है तो बोला क्यों नहीं? सर आई वाज ओके फाइन तो हस्तिनापुर है ठीक है हस्तिनापुर महाभारत में उसका मेंशन किया हुआ है कि एक हस्तिनापुर था वहां से उनका स्टार्टिंग होता है स्टोरी का ठीक है। तो हस्तिनापुर वो जगह उनको पता था तो वो वाले एरिया में एंड कौसम्बी ये दोनों एरिया में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वो एरिया दोनों बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस व्हीट बैरली vegetable fruit not only improved the standard of living of nation मतलब जो खेत मजदूर थे मतलब फार्मर थे उनका ही लाइफ बढ़ा नहीं बट ऑल्सो क्या करते थे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो किंग को दिया चीफ को दिया प्रीस्ट को दिया मतलब सब लोग मतलब एवरीबॉडी इज हैप्पी बहुत अच्छी तरह सब लाइफ जी रहे नो प्रॉब्लम। ऑक्यूपेशन में द यूज ऑफ आयरन गिव राइज टू न्यू ट्रेडर बाय प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल इंप्लीमेंट्स लाइक तो अभी क्या हुआ एक्सचेंज कर रहे हैं अच्छा मैं ये बना रहा हूँ तो मैं इसके सामने ये दूंगा तो ट्रेडिंग बढ़ गया। जो अभी जैसे भी अभी भी बेचते हैं ना टूल सब बेचते हैं वैसे ही टूल बेचने लगे हैमर नेल टंग्स आपने बनाया आप दूसरे को दो दूसरे एरिया में कट करने के लिए तो उसके सामने आपको कुछ बार्टर सिस्टम था पहले तो और कुछ देगा वैसे ट्रेडिंग के लिए यूज होने लगा। दिस गिव राइज टू ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग स्पिनिंग कारपेंटरी टैनिंग वो कलर करना कपड़े को वो सब एंड टूल मेकिंग ये सब नया नया ऑक्यूपेशन भी चालू हो गया। डिफेंस में यूज होने लगे आयरन को बिकॉज ऑफ इट ड्यूरेबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी। आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग ऑफ वेपन लाइक स्वॉर्ड्स आर्मर्स एंड शील्ड्स तो ये सब बनाने भी क्योंकि वो टाइम पे भी अटैक तो होते ही थे यू नीड सच ए वेपन तो वो लोग वहां पे भी यूज करने लगे। देन पॉटरी करो कौन है और कोई पढ़ो भाई वो थक गई जाएगी बेचारी अर्जुन। नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। हाँ तो पढ़ो चलो। Pottery. Pottery forms an important source of information. The Greyware (GW) and painted Greyware (PGW) pottery discovered at different sites in Punjab and Haryana is believed to belong to the Rigvedic Aryans. The important sites include Bhagwanpura, कुरुक्षेत्र Kurukshetra, चले पढ़ रहा हूँ। देखो भगवान ये है ना मैं गया हूँ ये कुरुक्षेत्र है ना मैं मतलब आई जस्ट पास मैं ये दिल्ली साइड आप जाओगे ना तो ये कुरुक्षेत्र करके एक सिटी आता है लोकेशन आता है ठीक है तो ये दिल्ली के साइड है। देन धांधेरी लुधियाना अभी आज के टाइम उसको बोलते लुधियाना ओके वहां पे कपड़े का बड़ा मार्केट है।
देन कटपलन एंड नगर, जलंधर, ये देखो ये सब ये पंजाब में है, जलंधर, ठीक है, ये 3 सिटी वहां पे, ये सब नॉर्थ की बात चल रही है। हाँ, these cultures are regarded Sorry, ma'am, I did. These cultures are regarded as Rig-Vedic because they belong to the same period and same region as mentioned in the Rig-Vedic Veda. However, in the Ganga Yamuna work, the earliest iron objects are generally associated with PGW. Sorry. Here, a number of sites. हाँ ये रहा, a number of sites associated There were a number of sites associated with the prolific use of iron have been discovered. The PGW culture corresponds to the later Vedic period. The PGW is a very fine, smooth, and even colored pottery. It was made out of well-worked, high-quality clay with geometrical patterns painted on it in black. Floral patterns and sun symbols are seen in some cases. The pottery includes open house and was followed by the northern black polished ware and NBPW. um, the beginning of which goes back to 700 BC. This pottery was glossy and shiny. It is believed that the use of this pottery was made by the people who dominated the economic and social life of the period. ओके वेरी गुड, ठीक है। तो देखो क्या हुआ इसमें, अभी पॉटरी में कहाँ यूज हुई, कितना डिटेल में सब भाई, आप लोग का तो बरोबर ही बैंड बजने वाला है हिस्ट्री में तो। ओके, पॉटरी में क्या है, द ग्रे वेयर लिख देते ना, द अर्ली वैदिक पीरियड ग्रे। हाँ और कितनी देर है और? है बेटा, टाइम है थोड़ा। क्या हुआ, क्या करना है अभी आपको? और इधर तूफान आ गया तो अपने तो कैसे सुनाओगे? कुछ नहीं होगा, तूफान में तू उड़ नहीं सर जाएगा। मेरे इधर आधे घंटे बाद बारिश आ रहा है। हाँ तो टाइम लगता है ना उधर। अरे सर मेरे और जीनत के घर के बीच में आधे किलोमीटर का डिफरेंस भी नहीं है सर, कैसा टाइम लगेगा? बारिश बाद में ही आया, तूफान पहले आया। मेरे उधर तो बारिश पता नहीं आ रहा है कि हाँ आ रहा है मेरे इधर भी उधर। जस्ट बारिश चालू हुआ। हाँ मेरे उधर भी हुआ है। मेरे इधर तो बारिश हो रहा है। ओके इधर देखो, भी मजा आ रहा है सर। हाँ मजा नहीं बेटा, ये क्लाइमेट बरोबर नहीं है, गर्मी के टाइम गर्मी होनी चाहिए सर, बारिश हुआ तो गलत है एक्चुअली। बट साउथ में तो सर बारिश हमारे इधर तो डूबने लगा है सर, वो क्या बोलते हैं वो हाँ, प्लास्टिक हमारे बैग। इधर तूफान टाइप, हाँ हाँ साइक्लोन टाइप। और सर हमारे इधर तो बारिश भी अभी खत्म हो गया सर। हाँ जस्ट खत्म हुआ। बरोबर नहीं है ये चीज, बट अभी क्या ही करेंगे। ओके एनीवे, तो ये देखो ग्रे वेयर है ये वाला, ऐसा टाइप के सब बर्तन मिले उनको, ठीक है। देन क्या हुआ, तो पोट्री फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अपने को पता चलता है एटलीस्ट। अभी देखो ऐसा कुछ ड्राइंग किया हुआ है सी, तो एटलीस्ट आइडिया आता है भाई वो टाइम पे वो एरा में ऐसा कोई एनिमल रहेगा या कुछ ना कुछ अपने को, मतलब दे कैन फिगर इट आउट समथिंग। देखो ये फ्लावर टाइप कुछ ड्रॉ किया है ऐसा सा। अर्ली वैदिक देखो लिखा हुआ है, ऑर्च कलर्ड पोटरी DOCP, लेटर वैदिक पीरियड पेंटेड ग्रे वेयर, सी हाउ दे डिड इट, यू नो, ये कलर भी किया हुआ है उन्होंने। तो कलर किया मतलब वो टाइम पे वो इंक का कुछ इन्वेंट हुआ रहेगा, वैसे आइडिया आता है। एंड द पेंटेड ग्रे वेयर pottery discovered at a different side of Punjab and Haryana is believed to be belong to the Rigved Aryans. ओके वो टाइम पे वहाँ पे थे पंजाब एंड हरियाणा, तो ये जो सिटी देख रहे हो ना सब वहाँ पे ही है, पंजाब हरियाणा में। लुधियाना आज के टाइम पे उसको लुधियाना बोलते हैं, वो टाइम पे बोल देते धाधेरी। अभी नाम कैसे उनको मिला वो मुझे नहीं पता चल रहा है। हाउ दे नो कि वो टाइम पे लुधियाना को धाधेरी बोल रहे थे। ये भगवानपुरा क्यों बोल रहे थे, कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र क्या था मालूम है अर्जुन, कुरुक्षेत्र क्या था ध्रुवी? सर जहाँ पे युद्ध होता था वो कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध होता था करेक्ट ना। एग्जैक्टली, तो महाभारत का युद्ध जो हुआ ना वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो वो लैंड ऐसी है, मतलब वो साइड की आप अगर देखोगे ना नॉर्थ में ज्यादातर क्राइम होते हैं, मतलब वो लैंड ऐसी बन गई है मोरलेस इतने सालों से। तो कहने का मतलब अभी भी आप देखोगे तो हाईएस्ट क्राइम रेट इन दिल्ली। ओके दिल्ली नॉर्थ में सबसे ज्यादा, मतलब दिल्ली मोरलेस, तो यही सब आजू बाजू दिल्ली के आजू बाजू का ये एरिया है। जलंधर,
तो वो टाइम पे यहाँ पे ये सब चीज मिला था, ठीक है। दिस कल्चर्स आर रिगार्डेड एज ऋग्वेद बिकॉज ऋग्वेदिक एज दे बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड सेम रीजन एज मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद बुक के अंदर जो लिखा था ना वही ये सब चीज यहाँ पे मिल रहा था, मतलब वो आप कनेक्ट कर सकते हो, हाँ भाई ये सब ऋग्वेद के टाइम का ही ये सब चीज है, आर्यन वो टाइम पे आए थे और यही सब चीज यूज करते थे वो लोग, वैसा। Rigvedic because belong to the same period, same region mentioned in the Rigved. However, in Ganga Yamuna Doha, मतलब वो एरिया में the earliest iron objects are generally associated with PGW मतलब painted graveware, वहाँ पे उनको ज़्यादातर ये मिला था painted graveware. Here a number of sites associated with prolific मतलब ज़्यादा use of iron have been discovered. वो ज़्यादातर वो एरिया में ज़्यादा आयन का यूज हुआ लगता है, ऐसा करके उनको ऐसा एजम्पशन लग रहा है, सब चीज मिलती है उसे पता चल रहा है। The PGW culture correspond to the later Vedic period. The PGW is a very fine मतलब एकदम प्रॉपर बना हुआ, very finishing था, smooth, even colored pottery, PGW, ओके। PGW देखते हैं ना, ऐसा ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट बरोबर लिखा है ना PGW, हाँ। तो ज्यादा क्लियर ही था, मतलब बहुत ज्यादा फिनिशिंग अच्छा था उसका कंपेरेटिवली। ब्लैक एंड रेड वेयर देखो ऐसा कलर किया, वो स्मूथ था, उसके ऊपर पेंटेड था वो ब्लैक एंड ग्रे में। हाँ वो खाली रिच लोग यूज करते थे। बरोबर है, ठीक है। तो लिखा है ऐसा, द PGW इज वेरी फाइन स्मूथ एंड कलर पोटरी, इट वाज मेड आउट ऑफ वेल वर्क्ड हाई क्वालिटी क्ले, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना हुआ, विद ज्योमेट्रिक पैटर्न पेंटेड ऑन इज ब्लैक, फ्लोरल पैटर्न मतलब फ्लावर ड्रॉ किए, एंड सन सिंबल वो सन भी ड्रॉ किए हुए उसके ऊपर, आर सीन इन द सम केसेस, कोई कोई केस में वो पॉट के ऊपर ऐसा मिला। द पॉटरी इंक्लूड ओपन माउथेड बॉल एंड डिशेस, तो ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, डिश रखी हुई है, वैसा टाइप का उसको मिला हुआ है ऐसा। द PGW phase was followed by the northern black polish ware NBPW phase, the beginning of which goes back to 700 BC. This pottery was glossy and shining. It is believed that the use of this pottery was made by the people who dominate, मतलब ये कौन यूज करता है, जो पैसे वाले रिच लोग, बाकी सब ऑर्डिनरी यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बनावट वाले, अच्छा ड्राइंग किया है, अच्छी फिनिशिंग है, वेरी नाइस कलर, वो पैसे वाले लोग यूज करते थे। एंड देन अर्ली सेटलमेंट, चलो ये लास्ट कर लेते इतना, बरोबर के बाद में करेंगे एवरीबॉडी।